इन फ्यूचर क्लासेस। सो दोस्तों, आज हम लोग केमिस्ट्री में एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एलिमेंट्स के बारे में समझेंगे, यानी तत्वों के बारे में। यानी तत्व जो होता है क्या होता है। तो सबसे पहले बता दें एलिमेंट्स क्या होता है। एलिमेंट जो होता है पदार्थ का वह सूक्ष्म रूप होता है जिससे हम भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा दो या दो से अधिक में नहीं बांट सकते हैं। यानी तत्व जो होता है दो या दो से अधिक भौतिक या रासायनिक विधियों से अलग नहीं किया जा सकता है। ये हमारा क्या होता है, तत्व यानी एलिमेंट्स होता है। तो यहाँ पे जैसे में देखेंगे कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं, जैसे H2 भी हो सकता है, O2 हो सकता है, N2 हो सकता है, उसके बाद Au हो सकता है, उसके बाद यहाँ पे आयरन हो सकता है, सोडियम हो सकता है, मैग्नीशियम, Ca यानी कैल्शियम भी हो सकता है, K यानी पोटेशियम भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे है Hg यानी ये क्या होता है, पारा होता है, etc। यानी बहुत सारे जो होते हैं तत्व होते हैं जिससे हम रासायनिक या भौतिक विधियों द्वारा दो या दो से अधिक बार में अलग नहीं किया जा सकता है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे हम टाइप्स, यानी एलिमेंट्स के हम टाइप्स देखेंगे कि आखिर में एलिमेंट्स को हम कितने भागों में बांटते हैं या उसके कितने टाइप होते हैं। जैसे में यहाँ पे हमारा है देयर आर टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट जो होता है दो प्रकार के होता है। जैसे में यहाँ पे नंबर 1 है मेटल, यानी क्या होता है, धातु होता है। उसके बाद नॉन मेटल, यानी नॉन मेटल क्या होता है, हमारा अधातु होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम जानेंगे कि आखिर में धातु जो होता है यानी मेटल जो होता है क्या होता है। तो सबसे पहले बता दें कि मेटल जो होता है ये ऊष्मा का सुचालक होता है, यानी ये ऊष्मा का सुचालक होता है ये जो होता है मेटल। और नॉन मेटल जो होता है ये ऊष्मा और ये ऊष्मा का भी ये सुचालक नहीं होता है, यानी ये सुचालक होता है। यानी हम क्या कहते हैं, मेटल को हम सुचालक भी कह सकते हैं और नॉन मेटल को क्या कहते हैं, हम ये कुचालक भी कह सकते हैं। जैसे में यहाँ पे हम देखेंगे कि मेटल के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। जैसे मेटल के एग्जाम्पल हमारा सोना हो सकता है, क्योंकि सोना जो होता है ये ऊष्मा के सुचालक होता है। यानी ये जो होता है यानी पानी से भी ये रिएक्शन नहीं कर पाता है और हवा से भी रिएक्शन नहीं कर पाता है। यानी ये क्या होता है, सोना जो होता है ये हवा के संपर्क में भी आता है तो इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके बाद चांदी जो होता है ये भी हमारा जो होता है इसका भी कोई तो पानी या हवा से रिएक्शन नहीं हो पाता है। उसके बाद तांबा भी होता है, उसके बाद निकल, etc। उसके बाद यहाँ पे नॉन मेटल के हम बारे में जानेंगे, यानी इसका एग्जांपल जानेंगे। तो नॉन मेटल का हो जाएगा हमारा कार्बन हो जाएगा, उसके बाद नाइट्रोजन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा, etc हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम जानेंगे सबसे पहले कि मेटल और नॉन मेटल को हम कैसे पहचाने। यानी बहुत सारे तत्व होते हैं उसमें हम नॉन मेटल और मेटल को हम कैसे पहचाने। तो सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे हम देखेंगे मेटल को क्या करता है। मेटल अगर हम जानेंगे तो कोई भी हम तत्व लेते हैं तो उसमें अगर लास्ट में एम आता है तो ये हमारा मेटल हो जाता है, अगर लास्ट में एन आता है तो क्या हो जाता है, हमारा नॉन मेटल होता है। जैसे में यहाँ पे हम देखेंगे सोडियम आ गया, यानी आ गया तो ये क्या हो गया, हमारा मेटल हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कार्बन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, क्लोरीन आ गया। ये बहुत सारे तत्व होते हैं, इससे हम पहचान सकते हैं। यानी मेटल में आता है, यानी लास्ट में आता है। उसके बाद मैग्नीशियम हो जाएगा, ये पोटेशियम हो जाएगा, ये सब हमारा क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा, यानी मेटल हो जाएगा। और अधातु में क्या होता है, हमारा कार्बन यानी एन आता है लास्ट में। तो इससे हम मेटल और नॉन मेटल को पहचान सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, यानी मेटल की विशेषताएं जानेंगे कि आखिर में मेटल की कौन कौन सी विशेषताएं हैं और मेटल जो होता है कैसा होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे नंबर 1 है धातु के बाहरी कक्ष में 2 या 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यानी धातु जो होता है इसके बाहरी कक्ष में क्या पाए जाते हैं, 2 या 3 ही इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल में जैसे सोडियम यानी Na हो गया, तो इसका हम अगर विन्यास लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 2 8 1। तो क्या हो जाएगा, इसमें हमारा एक मुक्त हो रहा है, यानी इसमें एक इलेक्ट्रॉन यानी एक हो सकता है, इसमें एक होता है सोडियम में। उसके बाद अगर हम मैग्नीशियम लेते हैं Mg तो क्या होता है 2 8 2।
यानी क्या हो जाएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। उसके बाद एल्युमिनियम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 8 3 हो जाएगा। तो उसमें क्या हो जाएगा, हमारा 3 इलेक्ट्रॉन जो होगा हमारा उसमें पाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है धातु में इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी धातु जो होता है इसमें इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जो कि हमारे नॉन मेटल में नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पे जिसे एग्जाम्पल में देखेंगे, सोडियम ही देख लेते हैं। तो सोडियम क्या होता है, यहाँ पे सोडियम, यानी सोडियम को अगर जरूरत पड़ता है तो क्या करता है, ये एक क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है। अपना अष्टक तो इसका पूरा हो जाता है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये इसको यानी एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकता है। और इसमें मैग्नीशियम में अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन को भी त्याग कर सकता है, क्योंकि इसके बाद कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो चुके हैं। इसलिए होता है जो हमारा मेटल इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे धातु पर धन आवेश होता है, यानी क्या होता है, धातु पर धन आवेश होता है, जैसे Na+, Mg2+, Mg2+, Al3+, ये क्या होता है हमारे, ये धातु है और धातु पे क्या होता है हमारा प्लस होता है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे धातुएं आघात वर्धनीय होता है, यानी धातु जो होता है इससे हम पीट कर पतली चादर बना सकते हैं, यानी चादर के आकार हम दे सकते हैं उसे पीट कर धातु को। तो ये हम इसलिए इसे हम आघात वर्धनीय कहते हैं, यानी धातु जो होता है आघात वर्धनीय होता है, जो कि हमारा नॉन मेटल नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे धातुएं तन्य होती है, यानी धातु जो होता है इसे हम लंबी तार बनाई जा सकते हैं, यानी धातु जो होता है इसे खींच कर हम लंबी तार बना सकते हैं, जो कि हमारे धातु में पाए जाते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, तन्य कहते हैं। उसके बाद जानेंगे यहाँ पे धातु का ऑक्साइड जो होता है भास्मिक होता है, यानी धातु का जो होता है ऑक्साइड भास्मिक होता है, और नॉन मेटल का जो होता है हमारा भंगुर होता है, इसलिए यहाँ पे जो होता है भास्मिक होता है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे धातुओं का घनत्व जो होता है उच्च होता है, यानी धातु जो होता है इसका घनत्व जो होता है उच्च होता है। उसके बाद धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, यानी धातुएं विद्युत की सुचालक क्यों होती है, तो सबसे पहले यहाँ पे जानेंगे कि धातु जो होता है इसका अष्टक पूरा हो गया है, और इसके अष्टक पूरा होने के बाद भी इसमें अधिक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यानी अष्टक पूरा होने के बाद भी इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए इसे हम विद्युत का सुचालक कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे जानेंगे धातु में धात्विक ध्वनि पाई जाती है, यानी इसमें धात्विक ध्वनि क्यों पाया जाता है, जैसे में यहाँ पे अगर हम जानेंगे कि धातु को जब हम पीटते हैं तो उसमें से एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है, जिसे हम धात्विक ध्वनि कहते हैं। उसके बाद जानेंगे धातु में जो होता है धात्विक चमक भी पाया जाता है। विद्युत धनात्मक क्यों कहते हैं, यानी विद्युत धनात्मक इसलिए कहते हैं मेटल को कि ये क्या करता है, अपने अष्टक पूरा कर लेता है और उसके बाद बचे हुए जो होते हैं यानी मेटल जो होते हैं उसे त्याग कर देता है, इसलिए क्या कहते हैं, इसे हम विद्युत धनात्मक करते हैं। और ये क्या करता है, अपने बाहरी कक्ष का इलेक्ट्रॉन जो होता है उसे त्याग कर देता है और अपने पर क्या करता है, प्लस बना लेता है। यानी क्या करता है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो क्या आ जाएगा, हमारा Na पर प्लस आ जाएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन जाता है यानी Mg में से 2 इलेक्ट्रॉन ये लास्ट वाला चला जाता है, यानी बाहरी कक्ष का इलेक्ट्रॉन चला जाता है, तो क्या आ जाता है, हमारे Mg पर 2 प्लस आ जाता है। यही क्या होता है, हमारा विद्युत धनात्मक होता है, यानी मेटल में जो होता है हमारे विद्युत धनात्मक पाई जाती है, जो कि हमारे नॉन मेटल में नहीं पाई जाती है। इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, यानी नॉन मेटल के हम विशेषताएं के बारे में जानेंगे कि आखिर में नॉन मेटल की विशेषताएं क्या क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि नॉन मेटल जो होता है भंगुर होता है, जबकि हमारा मेटल जो था वहां पे भास्मिक था। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे उष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं ये नॉन मेटल, और उष्मा एवं विद्युत के सुचालक जो होते हैं हमारे मेटल होते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे घनत्व जो होता है निम्न होता है, यानी नॉन मेटल का घनत्व जो होता है निम्न होता है, जबकि हमारा नॉन मेटल का जो घनत्व था उच्च था। उसके बाद यहाँ पे ऑक्साइड जो होता है अम्लीय होता है, यानी नॉन मेटल का ऑक्साइड जो होता है हमारा अम्लीय होता है, और यहाँ पे क्या होता है, हमारा मेटल का जो ऑक्साइड था क्षारीय था। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे बाहरी कक्ष में 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यानी क्या होता है, नॉन मेटल में बाहरी कक्ष में यानी नॉन मेटल के जितने भी
तत्व होते हैं उसमें 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं बाहरी कक्ष में। जैसे में यहाँ पे हमारा कार्बन है तो कार्बन का 6 होता है इसका परमाणु संख्या, तो क्या हो जाएगा हमारा 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी ये हमारा 4 बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन हो गया। उसके बाद नाइट्रोजन में देखेंगे तो 2, 5 हो जाएगा, तो यानी 5 हो जाएगा हमारा बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन। उसके बाद अगर ऑक्सीजन में देखेंगे तो 2, 6 हो जाएगा, यानी 6 हमारा बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन हो गया। उसके बाद अगर फ्लोरीन में देखेंगे तो 2 और 7 हो जाएगा, यानी 7 हमारा बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन हो गया। उसके बाद जानेंगे इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी नॉन मेटल में क्या होता है हमारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जबकि हमारा मेटल जो होता था ये इलेक्ट्रॉन को त्याग करता था, जबकि हमारा नॉन मेटल है ये ग्रहण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे में यहाँ पे हम देखेंगे ये कार्बन अर्थात इसमें इसलिए पाया जाता है क्योंकि इसके बाहरी कक्ष में क्योंकि इसके अष्टक पूरा होने के लिए भी इसमें क्या होता है, यानी इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, यानी अष्टक पूरा करने के लिए भी इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन को लाना पड़ता है हमारे नॉन मेटल में, इसलिए क्या होता है ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना पड़ता है। उसके बाद जानेंगे ये ऋण आवेशित होते हैं, यानी क्या होता है हमारे नॉन मेटल के जितने भी तत्व होते हैं उनमें ऋण आवेश होता है, यानी उस पर जो होता है ऋण आवेश होता है। जैसे में यहाँ पे देखेंगे कार्बन, यानी कार्बन पर क्या हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा। उसके बाद नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन जब भी आएगा हमारा माइनस लेकर आ गया, यानी ऋण आवेशित लेकर आएगा। उसके बाद F माइनस, यानी फ्लोरीन पर भी माइनस हो जाएगा, ऑक्सीजन पर भी हमारा माइनस होगा। तो यानी क्या होता है हमारा नॉन मेटल माइनस, यानी ऋण आवेशित हो गया, ऋण आवेशित होता है। तो ये हमारा हो गया मेटल और नॉन मेटल, यानी आज हम लोग तत्वों के बारे में पढ़ लिए, यानी एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लिए। आई होप इस वीडियो में आप लोगों को एलिमेंट्स के बारे में जरूर समझ आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।